ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर का सत्प्रसंग के बारे में चर्चा हो रहा था। उन्होंने एक काटवा से आए हुए वैष्णव भक्तों को उपलक्ष्य करके हम सब को ईश्वर के आनंद पाने के लिए आह्वान कर रहे हैं। We need not waste any more time। समय बर्बाद ना किया जाए। हमारी जो जन्मजात अधिकार है ईश्वर के आनंद उपलब्धि करना, उसके बारे में ठाकुर हमें दृष्टि आकर्षण कर रहे हैं। वैष्णव जी को कह रहे हैं तुम कल कलाना छोड़ो, वृथा तर्क करके समय नष्ट ना करो। ईश्वर के आनंद एक बार मिलने से और सब कुछ तुच्छ हो जाता है। यही विषय हम गई 2-3 दिन से चर्चा कर रहे थे कि ईश्वर के आनंद कितने अपरिसीम है। सुखम आत्यंतिकम यत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायं ततश्चलति नित्यतः। ये भगवद गीता का 6वां अध्याय 21, 22, 23 उद्धृत करके पहले बताया। जम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्नति, जिसको पाने से और दूसरा कोई पाने का अवसर नहीं रह जाता है, मन भरपूर हो जाता है। एवं जिस अवस्था प्राप्त करने से कोई भी दुख का अवस्था हमें बिल्कुल कुछ हमें स्पर्श नहीं कर पाते, मन सर्वदा स्थिर रहते। जैसे सीमा शरद भी कहा करते थे, जब दक्षिणेश्वर में नाहबत खाना में रहते थे तब मन सर्वदा एक पूर्ण शांति के घट जैसा विद्यमान था। शांति से परिपूर्ण घट उनका जैसे हृदय में अवस्थान करते थे, जिसमें कोई कुछ हिलाना डुलाना संभव नहीं हो। फिर जिसके बारे में नारद भक्ति सूत्र से हम उद्धृत करके कहा था कि उस समय में जैसे मधुपान करते हुए भ्रमण भन नहीं करता है, भन भना नहीं छोड़ देता है, वैसे ही जो आनंद जैसे जिसको मिलता है जज्गत्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति, जो मस्त हो जाते हैं वो स्तब्ध हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। तो अभी इसके बारे में हम चर्चा किया था, जो तब चुप हो जाते हैं और कलर अप करने का कोई उनका मनोभाव नहीं होता है। जैसे ब्रह्मन मधुपान करते हुए एकदम रस से मुक्त हो जाते हैं। यही जो ईश्वर आनंद का जो वर्णना, जो ईश्वर के आनंद प्राप्त कर चुके हैं वही मुनि ऋषिगण लिपिबद्ध करके गया। जैसे नारद, महामुनि नारद जो भक्ति रसायन का सिद्ध है, मुक्ति सिद्ध है और भगवान का भक्ति प्राप्त करते हुए भक्त से वो भरपूर होकर रहते थे। तो उन्होंने ईश्वर के आनंद के बारे में उनका भक्ति सूत्र में कहा गया है, जो ये आनंद पाने से वो मस्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है। तो और उनका
और बानियान नहीं चलता है। इसको और भी व्याख्यान करते हुए नारद ने चतुर्थ सूत्र में कह रहा है, प्रथम अनुभाग चतुर्थ सूत्र, जज गत्वा पुमन जो जिसको पाने से लोग जो सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति, ये तीन विशेषण से विभूषित किया है। जो ही बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, सिद्ध हो जाता है। ऐसी तो ठाकुर ने बताया सिद्ध भवति मतलब क्या है। जब सिद्धि लाभ होता है, सिद्ध होने से क्या होता है, वो नरम हो जाता है। जैसे जब कुछ हम किसी को सिद्ध करते हैं, कोई सब्जी हो, कोई दाल हो, कोई अनाज हो, तब क्या होता है, सिद्ध होने से वो नरम हो जाता है। ठाकुर कहते हैं जो हमारे जो हृदय का काठिन्य, वो भगवान का स्पर्श से जब सिद्धि लाभ होता है वो नरम हो जाता है। इट बिकम्स मैलिएबल। ये है ईश्वर प्राप्ति का उनका लक्षण। यही जीवन का लक्ष्य है, जिसको प्राप्त होने से वो सिद्ध हो जाता है। ऐसे कि हम जानते हैं कि अष्टप्रकार का सिद्धि है, ये सिद्धि के बाद नहीं बोल रहे। अष्टप्रकार का सिद्धि जो अनिमा, लघिमा, गरिमा इत्यादि सिद्धि है, ये अष्टप्रकार का जो सिद्धि है, नाना प्रकार अलौकिक, आपने को छोटा करने का सामर्थ्य, बड़ा करने का सामर्थ्य, किसी को मन, वो मन का भाव अतर्कित से उनको जान लेना, थॉट रीडिंग, फिर एक ही समय में विभिन्न जगह में प्रकाशित होना, ये नाना प्रकार का जो सिद्धाई है, यद्यपि भक्तगण का ये काम में नहीं है, तथापि ईश्वर की इच्छा से कभी कभी आ जाते हैं। उसी समय उनको सावधान रहना चाहिए। सिद्धि तो प्राप्त किया, लेकिन ये सिद्धि अगर हम इस्तेमाल करें तब हमारा नाम जश होगा, प्रतिपत्ति होगा, लेकिन हम ईश्वर से दूर हो जाएंगे। ईश्वर प्राप्ति होने से जो सिद्धि लाभ होता है, ये भी अवश्यंभावी है। ईश्वर को प्राप्त होने से नाना प्रकार का अलौकिक शक्ति संचय होता है। उस समय में अगर हम सावधान ना रहें तब हमारा यात्रा पथ वहीं स्थगित हो जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन ये जो कॉमन स्टेटमेंट है, जी जब ईश्वर प्राप्ति होगा तब वो सिद्धो भवति, सिद्धि लाभ हो गया। जन्म जन्मांतर का जो तपस है, प्रार्थना है जी, उसका ये परिपूर्ण मात्रा से उनको मिल गया। तो ये जो सिद्धि लाभ का बात बोल रहे हैं, वो सिद्धि जागतिक सिद्धाई नहीं है। जागतिक सिद्धाई हमें ईश्वर से दूर कर देते हैं। श्री रामकृष्ण बराबर इसको घृणा करते थे, अनेक कठिन भाषा से भी इसको डिनाई किया। तो ये जो भगवान लाभ करने का जो लक्षण है, वो हमें वो ध्यान से ये देख लेना चाहिए, ताकि हमारे लिए वो हमारा खिलाफ ना चले जाए। मतलब भगवान को प्राप्त करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। जब भगवान के करीब हम पहुंच जाते हैं, तब हमारे नाना प्रकार का सिद्धाई का प्रलोभन आना स्वाभाविक है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा, हम भगवान को सिवाय कुछ नहीं मांगेंगे। भक्त और कुछ नहीं चाहते हैं,
भक्त सिर्फ भगवान को ही चाहते हैं, इसके बीच में कोई प्रार्थना, कोई यकाल परकाल कुछ नहीं, मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। भक्त का कुछ प्रार्थना नहीं है, प्यार से ही प्यार का समाधान हो जाता है। कि प्यार अगर किसी का प्राप्ति के उपाय स्वरूप हम लोग अगर प्यार इस्तेमाल करें तो प्यार नहीं है, वो व्यापार है। भगवान को भक्ति किया जाता है, भगवान को प्यार कर दिया जाता है, बस लव फॉर लव सेक। तो भगवान को जब कल्पना करेंगे, बातचीत करेंगे, तब उनका जो अनवद्य रूप है, वो रूप देखने से हमारा मन आनंद में भरपूर हो जाता है। ये बात बताया, सिद्धो भवति एवं अमृतो भवति, ये विलक्षणीय बात है। वी बिकम इमॉर्टल। जो जीव, जो हम लोग भक्त है, वो तो ये मर जगत का है, वो तो बराबर टिकने वाला नहीं है, कभी ना कभी इनको ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन भगवत प्रेम हमें अमर कर देते हैं। वी बिकम इमॉर्टल बाय द लव ऑफ गॉड। भगवान का प्रेम इतने सर्वग्रासी है कि एक बार जो भगवत प्रेम में वो रम जाएगा, तब और उनकी इधर उधर कभी नहीं दिखना पड़ेगा। वे बड़ा आश्रित वत्सल है, जो उनका शरण लेता है भगवान उनका ज़रूर उनका लज्जा निवारण करते हुए उनको मदद में चले जाते हैं। ये हुआ कि भगवान का पुकारने से जो सिद्धि है, सिद्धि लाभ हो जाता है। बिल्कुल सक्सेसफुल क्यों? मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान दर्शन। अगर भगवान दर्शन ही हो गया तो जीवन सार्थक हो गया। वही बात बोल रहे हैं कि सिद्धो भवति, सार्थक होते हैं, एवं अमृतो भवति, अमर हो जाते हैं। अमर कैसे हो जाते हैं? कारण हमारे जो अस्तित्व है उसमें जो हम जिस शरीर के भीतर रहने वाले शरीर है, ये शरीर ये तो बराबर टिकेगा नहीं। शरीर हर पल शरीर मृत्यु को ओर जा रहे हैं। तो भगवत प्रेम से हम अमृत बन जाता है। हमारे यहाँ और कोई जो दूसरा कोई चारा नहीं है। जो भक्त है वो भगवान का प्यार बिना कुछ नहीं चाहते हैं। ही डजंट वांट एनीथिंग एल्स। उनका जीवन भरपूर हो गया। भगवान का, ईश्वर का जो प्रेम है, इतना सर्वग्रासी प्रेम है, तो वो कभी जो मृत्यु का बारे में चिंतन नहीं करती। ट्रांसेंड्स डेथ, निर्भय हो जाते हैं, वो मृत्यु का अतिक्रम कर जाते हैं। ये उनका जो जीवन है वो खाली आनंद का परिमात्रा ही मिलता है। ही और शी डजंट नो एनीथिंग। इसीलिए बताया कि जज गत्वा पुमान सिद्धो भवति, देन अमृतो भवति, एवं उसका आगे कहते हैं तृप्तो भवति। तो ये जो अमृतो भवति का बात बताया, तो नारद भक्ति सूत्र में पहले ही बताया अमृत स्वरूपाच, अर्थात जो हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा भय है मृत्यु भय। जब हम मृत्यु भय अतिक्रम कर ट्रांसेंड द फियर ऑफ डेथ, तब हमारा और कोई बंधन का कारण ही नहीं रहा। सो ये जो मृत्यु है ये हमें जीवन में अमर बना देते हैं। जो श्री मां शारदा देवी की एक वाणी है कि श्री कृष्ण को किसी ने बताया, जो वृंदे कहते कौन आपको दयामय कहते हैं? कि बोले तुम ही दयामय। राम अवतार में सीता को रुलाया और कृष्ण अवतार में राधिका को रुलाया, और कंस का कारागार में दिन रात आपके पिता माता हा कृष्ण कर रहे हैं।
तो आपको पुकारने से किसी का बहुत अच्छा नतीजा नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप अगर दयामय होते इनका जीवन में इतना कष्ट नहीं होता है। लेकिन आखिर में कहते हैं तब भी हम तुम्हारा स्मरण करते हैं, कारण तुम्हारा नाम स्मरण करने से और मरण भय नहीं रहता है, मृत्यु भीतिया नहीं रहता है। ये हमारा ग्रेटेस्ट गिफ्ट है। तो वो सर्व प्रकार का भय अतिक्रम कर लेते हैं और ये सर्व प्रकार का भय अतिक्रम करके वो अमृत बन जाते हैं। ठाकुर ने एक उदाहरण दे के वो नरेंद्र नाथ को बोला था, अच्छा सुनो, मानो जे आप भगवान, मानो एक खुली रस है, एक पात्र में रस है और आप एक मक्षिका हो, तब कैसे वो रस तुम लेने चाहोगे। वो इसको बोल रहे हैं नरेंद्र नाथ को, आपको मानो जे एक खुली रस है, आप एक मक्षिका हो, तो आप कैसे वो रस को लेने चाहोगे। तो नरेंद्र नाथ कहते हैं मैं तो खुली का किनार में बैठ के बहुत सावधानी से रस लेना चाहूँगी, कारण अगर ज़्यादा हम भीतर में चले जाए तो हम वो रस का खुली में डूब जाएंगे और मर जाएंगे। तो ठाकुर कहते हैं बाबा, ईश्वर की रस का सागर है, उसमें डुबकी लगाने से कोई मरता नहीं, अमर बन जाता है। ईश्वर का प्रेम हमें अमर बना देते हैं, अक्षय बना देते हैं, भयहीन बना देते हैं और उसके आगे हम तृप्त हो जाते हैं परिपूर्ण रूप से, और हमारा चाव पाव का सब शेष हो जाता है। जीवन परिपूर्ण हो जाता है, भरपूर हो जाता है, तृप्त हो जाता है, अमर हो जाता है एवं सिद्ध हो जाता है। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। कल श्री श्री काली पूजा का अवसर है। सुबह में कल विशेष सत्प्रसंग होगी। श्री श्री काली एवं श्री रामकृष्ण, श्री रामकृष्ण का आविर्भाव का परिप्रेक्ष्य में काली पूजा का तात्पर्य, तो विशेष सत्प्रसंग होगी। इसके बाद दिन भर काली पूजा का विशेष प्रसंग है, जो डिटेल प्रोग्राम आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप में। आप लोग सदैव स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।